अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे आज का हम लोग ये कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे, बचपन पढ़ रहे थे ना बेटे। बचपन में आप लोग समझ में आ रहा बेटे? बचपन थोड़ा थोड़ा मैं अच्छा ही समझा रही ना बेटे, तो आप लोग भी ध्यान से सुनो बेटे। एक बार अगर समझ में नहीं आता वीडियो दोबारा देखो, दोबारा देख के समझने की कोशिश करो। यहाँ पे अपनी लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती है, उन्होंने अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या तक देखे हम लोग? उनको ऐनक लगी, वहाँ तक देखे ना बेटे, वहाँ तक पढ़े नहीं हम लोग। क्या है? यहाँ पे एक हिल स्टेशन में एक दुकान है, उस दुकान में एक ट्रेन का अच्छा मॉडल है, उसके दुकान के बाजू में एक और एक दुकान है, वो चश्मे की दुकान है, उसमें डॉक्टर कौन है? एक अंग्रेज है। ठीक है। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे को की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो जब ज़माने में तो ऐनक बहुत कम लगाते थे बेटे। सब लोग अच्छा अच्छा खाते, पौष्टिक आहार खाते थे, तो ऐनक बहुत कम लोगों को लगती थी। आज तो अब हम लोग कौन सा भी आहार, सब भी क्या है, पौष्टिक आहार बहुत कम खा रहे हैं हम लोग। सब मिलावट की चीज़ें आ रहे हैं, तो अब छोटे से बच्चे से भी लेकर ऐनक लग रही है। जब ज़माने में बहुत कम लोगों को लगती थी, तो इन्हों शुरू शुरू में जब चश्मा लगाते थे, ऐनक लगाते थे, तो सब अटपटा दिखता था, अलग सा दिखता था। शुरुआत है ना बेटे, अलग सा दिखता था। छोटे बड़े सब लोग क्या करते थे? इनको देखते थे, इनको देखते और कहते थे, इनको देखते ही कहते थे, आंखों में कुछ तकलीफ है क्या? ऐनक क्यों लगाए? आंखों में क्यों कुछ तकलीफ है? अजीब तरीके से देखते थे उन ऐनक लगाए तो, क्योंकि जब ज़माने में बहुत कम लोग लगाते थे, बोल रही ना मैं। तो देखते कहते थे, क्या हुआ, क्यों आंखों में कुछ तकलीफ हुई क्या, बोल के कहते थे। इस उम्र में ऐनक? कुछ लोग बोलते थे, अरे इतने छोटे अब ऐनक लगाए, इतनी जल्दी ऐनक लगी आपको? ऐसा पूछते थे, बोलते थे। और कुछ लोग कहते थे कि अरे दूध पिया करो, दूध पिया करो, अच्छा इसमें ए विटामिन रहते ना बेटे दूध में, तो आँखों के लिए अच्छा है, हरी सब्जी खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, तो आँखों को चश्मा नहीं लगता। तो कुछ लोग क्या करते थे, मुफ्त में एडवाइस देते थे कि दूध पिया करो। कुछ लोग पूछते थे कि क्या तकलीफ़ है, इतनी छोटी उम्र में ऐनक लगी क्या, बोल के ऐसा पूछते थे। तो इतने आदमी हम पूछे तो इन्होंने एक ही जवाब देते थे, डॉक्टर साहब क्या कहे थे इनको? मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती। डॉक्टर साहब कहते ऐनक दे, जब हाँ बेटे ऐनक लगा लो, रोज़ थोड़ी देर लगा लो, उसके बाद में ऐनक उतर जाती है, ऐनक लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपको पॉइंट होगा साइड आया ना, वो निकल जाता। लेकिन दिन में 1-2-4 घंटे लगा, कुछ दिन के बाद में आपको ऐनक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बोल के डॉक्टर साहब इनसे कहे थे। तो वही बात तो उन्होंने क्या करते थे, जो भी इनको इनसे पूछते थे कि ऐनक लगाए क्या तकलीफ़ है, बोल तो यही बात उन्हें दोहराते थे, यही बात उन्हें बताते थे। वैसे वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था। आश्वासन का अर्थ है बेटे भरोसा। आश्वासन का अर्थ है भरोसा। तो डॉक्टर साहब पूरा भरोसा दिए थे। क्या बोलते, कुछ दिन में ऐनक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप साइड था ना वो चल जाएगा, कुछ दिन की बात है बोल के। लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, डॉक्टर साहब बोले। लेकिन चश्मा अब तक नहीं उतरा। अभी जब बचपन में लगाई तो चश्मा अभी तक मैं लगा रही हूँ। बस क्या हो रहा बोले तो अबे नंबर बस कम ही होता रहा। नंबर ज़्यादा था तो जब थोड़ा अब कम हो रहा है। मैं अपने आप इसकी ज़िम्मेदार हूँ। ऐनक लगने का ज़िम्मेदार किसका है? किसका कसूर है ऐनक लगी मेरे को? तो इसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ। क्यों बोले तो, जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और क्या होगा? तो बेटे कुदरती रोशनी, बेटे जितने भी आर्टिफिशियल रोशनी है बेटे, जितने भी कृत्रिम है, तो उससे भी कुदरती रोशनी, सूरज की रोशनी ही भली है। तो जब शाम होती है, शाम से पहले ही रोशनी में, जो कुदरती रोशनी है उसमें अगर मैं लिखना पढ़ना करे तो मुझे ऐनक नहीं लगती थी, कह रहे हैं यहाँ पे। तो रात होने के बाद में टेबल लैंप पे, छोटे से लैंप के नीचे, थोड़ी सी धीमी रोशनी के नीचे मैं काम कर रही थी, यानी लिखना पढ़ना जो भी कर रही थी, इसलिए मुझे ऐनक लगी। इसके अलावा क्या होगा? इसलिए उसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं है, मैं सब अच्छी हूँ। लेकिन क्या है, मैं समय पे नहीं पढ़ रही थी, दिन की रोशनी छोड़ दे के रात की धीमी रोशनी में पढ़ने की वजह से ही मुझे ऐनक लगी, बोल के कह रहे हैं। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरा एक चिचेरा भाई ने मुझे छेड़ा। देखो
देखो कैसी लग रही है। तो मैं पहली बार जब ऐनक लगाई ना, मेरे चिचेरा भैया नहीं, चीचा का बेटा, चिचेरा भाई होता ना बेटा, चीचा का बेटा, अब इनको छेड़ने लगे, मजाक करने लगे। क्या बोल रहे हैं तो देखो देखो कैसी लग रही है बोल के इनके ऊपर एक शेर लिखे। शेर यानी शेर शायरी। कैसा लिखे देखो शेर शायरी। आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यहाँ नहीं लड़की को मालूम सूरत उसकी लंगूर की। क्या कहते हैं? आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो ना कहते हैं कि हाँ, आंखों पे चेहरा लगा के लगाई क्योंकि इसको दूर का नहीं दिखता, लेकिन ये लड़की को नहीं मालूम इसका चेहरा लंगूर जैसा यानी बंदर लंगूर जैसा दिख रहा है बोल के उनके चिचेरे भाई ने चुड़ा रहे थे। मैंने खींची कि मुझ पर यह क्या दोहराया जा रहा है। खींचना यानी हिसिटेशन, हिचकिचाना, हिचकिचाहट होना, अरे संकोच करना। तो क्या करते हैं, ये खींची का अर्थ बताई मैं अभी, हिसिटेशन। अरे उन मेरे पर क्यों ऐसा बोला, मुझे लंगूर क्यों बोला मेरा चिचेरा भाई बोल के इन्हों सोचे। पर शेर बुरा ना लगा। अरे शेर तो अच्छा लिखा भाई, सब राइमिंग वर्ड्स अच्छे जमे, अच्छा लिखा बोल के सोच रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, धन्यवाद। आगे का फिर पढ़ेंगे। 6:30